एक बार गोरा कुम्हार के यहाँ संतों की बैठक हुई, तो सत्संग में नामदेव भी गए। नामदेव छोटे थे तब। नामदेव जी के नाना ने नामदेव जी को पाला था। तो नामा, गोरा के यहाँ सत्संग हो रहा है, तू जाएगा? हाँ, मैं भी जाऊंगा। तो नामदास जी के मन में बड़ा भाव हुआ कि सत्संग में जाएंगे। तो कीर्तन करते करते पहुंचे गोरा कुम्हार के घर। तो ऐसे ही वो मुक्ताबाई थोड़ी सी मजाक में कोई बात कह देती है। ज़्यादा तो नहीं रही मुक्ताबाई धरती पर, मुश्किल से 22 या 23 वर्ष की उम्र तक ही मुक्ताबाई धरती पर रही। पर मुक्ताबाई विसोवा खेचर की गुरु हैं। मुक्ताबाई चांगदेव जो 1400 वर्ष जिया, उस चांगदेव नाम के ऋषि की गुरु हैं। ज्ञानेश्वर की छोटी बहन है मुक्ताबाई। ज्ञानेश्वर की छोटी बहन है मुक्ताबाई। तो मुक्ताबाई बोली, क्यों गोरा चाचा, तुम तो सब घड़े को ऐसे ठोक ठोक के देख लेते हो, तनिक बताओ तो यहाँ आए हुए किसी घड़े में कोई सोरी तो नहीं है, कोई कच्चा तो नहीं रह गया? ऐसी बात है बेटी, अभी देखता हूँ, है ना। तो गोरा कुमार ऐसे ठोक ठोक के देखने लगे। अब मूड पे ऐसे ठोक कर देखे तो नामदेव को तो बड़ा बुरा लगा। एक तो कुम्हार जाति का, ऊपर से हमारी चांद पे तो ऐसे कोई चांद में पोलापन है। तो गोरा कुम्हार बोले, मुक्ता जी एक कच्चा गड़ा है, बाकी सब तो ठीक है। सो सब खिलखिला के हंसने लगे। अब जब सब हंसे तो नामदेव को तो बड़ा बुरा लगा, आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते आए विट्ठल के चरणों में बैठ गए। खूब गुस्सा हुए कि इतनी बेइज्जती हुई हमारी, इतना अपमान हुआ हमारा। तब स्वप्न में विट्ठल ने दर्शन दिए और कहा, जाओ, ज्ञान उन्हीं के पास मिलेगा। फिर नामदेव ने गोरा कुम्हार से पूछा कि कच्चे और पक्के की परिभाषा क्या है? तो गोरा कुम्हार ने कहा कि भगवान के द्वार पर जाने के लिए मैं प्रथम हूँ, ये भाव दशा अभी कच्चा घड़ा कच्चा है, और भगवान के द्वार पर जाने के लिए संसार का आखिरी व्यक्ति भी मैं हूँ, और तब पर भी मुझे जाने के लिए मिल जाए और उस खुशी में नाचे कि कम से कम आखिरी ही सही पर मुझे जाने तो मिला, वो पक्का है। तब तक नामदेव को ये लगता था मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो विट्ठला से बात कर लेता हूँ, मैं तो जिस ओर बैठता हूँ विट्ठल उस ओर आ जाते हैं। तब तक नामदेव को ऐसा लगता था विट्ठल जैसे मेरी मुट्ठी में है। लेकिन उस दिन जब वो ठोक बजाने की क्रिया हुई तो नामदेव को ऐसा लगा कि मैं पीछे, ये सब आगे, और सब हंस रहे थे। ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई, चांगदेव, विसोबा खेचर, वहां जितने बैठे थे सब हंस रहे थे। और तो और जनाबाई जो उनके यहाँ सेवा का काम करती थी वो भी हंसने लग गई थी। तो ऐसा लगा कि मैं प्रथम नहीं हूँ, आखिरी हूँ। ये जो आखिरी वाला भाव था और रुदन आ गया तो ये कच्चा रह गया, ये कच्चा रह गया। तो पहले जैसे नारद जी आए ना धरती पर, तो दो भगत साधना कर रहे थे, भगवान कब दर्शन देंगे? तो नारद जी ने भगवान से पूछा, इन दोनों को कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने बताया, एक के 5 जन्म बाकी हैं और एक के जिस पेड़ के नीचे बैठा उसके जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाकी है। नारद जी आ गए, नारद जी ने बताया तेरे 5 जन्म बाकी है।
तो वो बोला ठीक है धन्यवाद, अब 5 जन्म बाद ही मिलेंगे तो फिर यहाँ बैठ के क्या ही फायदा, चलो अपने घर। वो तो चला गया। अब उसकी बारी है। जो नारद जी ने सोचा इस बेचारे को कैसे बताऊं, हार्ट अटैक के खा जाएगा ये तो, इतने सारे पत्ते इस पेड़ में। तो नारद जी देख भाई, कोई ऐसा बुरा मत मानना, जो होता है अच्छा होता है, ऐसे कर करके पहले तो उसको समझाने लगे कि थोड़ा सा उसका मन तैयार हो जाए। तो वो उसने सोचा अच्छा भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, दर्शन देंगे। तो फिर कब देंगे? इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म जब तू ले लेगा तब तुझे भगवान दर्शन देंगे। तो वो नाचने लगा। तो नारद जी ने सोची बाप रह गया, जा हमारे बेचारो पागल है, सुन के सदमा लगोगा यार, वो 5 जन्म सुन के भागो जाए तो इतने सारे जन्म लेंगे, तो बेचारा बाप रहेगा। ठीक है, अब वो नाचे सो नाचे, धुन भर के नाचे और खूब खुश हो। भगवान वहां प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा प्रभु आ गए, अरे आँख खोल, ओ बाबरे आँख खोल, भगवान आ गए। तो वो चरणों में गिर पड़ा, पहले नारद जी को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा बड़ा झूठ बोलते हो, अभी तो बोल रहे थे जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म बाद आओगे, और अभी आ गए। तो भगवान ने कहा कि इस भगत से पूछो कि ये क्यों नाच रहा था। तो नारद जी ने उससे पूछा तू क्यों नाच रहा है? तो बोला कम से कम इतना तो पक्का हो गया कि मुझे मिलेंगे। अब कब मिलेंगे वो उनकी मन पर इतना कंफर्म हो गया कि हमको मिलेंगे, तो इसलिए नाच रहा हूँ। तो भगवान ने कहा बस यही भरोसा तो मुझे चाहिए, तो जो इतने जन्म बाद इसका भरोसा होता वो अभी हो गया, तो मैं अभी आ गया। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान परीक्षा लेते हैं। किस बात की परीक्षा लेते हैं? कि ये जीव मेरे जैसा होने के लायक है या नहीं।